हेलो स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर वाले काफ़ी दिन से कह रहे थे सर कोई वीडियो थर्ड ईयर के लिए बनाइए, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं बोल सकते लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं आज। प्रोडक्ट होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और कितने टाइप के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। देखिए, जैसे पहला है, इसमें मैंने क्या लिखा कि द टर्म प्रोडक्ट रिफर्स टू फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव कंपाउंड दैट is converted into an active compound by a metabolic biotransformation। अब इसमें ध्यान देने वाली योग्य क्या है, ध्यान देने वाली बात, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ड्रग बाय ए मेटाबॉलिक बायोट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी ऐसी केमिकल इंटरेक्टिव या फिर कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड जो पहले से एक्टिव नहीं है, जो एज अ ड्रग काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब केमिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया जा रहा है, केमिकली उसको चेंज कर दिया जा रहा है, बायोकेमिकली इसको चेंज कर दिया जा रहा है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जा रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये एज अ ड्रग काम कर रहा है। ऐसे केमिकल इंटरेक्टिव या केमिकल कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें मोस्टली आपकी ड्रग्स ही हैं, ऐसी ड्रग्स जो पहले से एक्टिव नहीं होती हैं, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में, हमारे सिस्टम में एंटर करते हैं, सिस्टम में एंटर करने के बाद स्पेसिफिक एंजाइम से मिलने के बाद या फिर स्पेसिफिक साइट पे पहुंचने के बाद या फिर स्पेसिफिक चेंज होने के बाद, मेटाबॉलिक चेंज होने के बाद या बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये क्या होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। ऐसी ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। पहले से एक्टिव नहीं है लेकिन बॉडी के अंदर जाते ही एक्टिव हो जाती हैं। नेक्स्ट इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, द बायो ट्रांसफॉर्मेशन और एक्टिवेशन ऑफ ए प्रोडक्ट में अकर्स प्रियर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेसिफिक टारगेट साइट। ये कोई डिपेंड नहीं करता है कि ये जैसे ही हमने इसको इंगल्फ किया तुरंत एक्टिव हो गई, या इंगल्फ करने से पहले ही एक्टिव है, टारगेट साइट पे पहुंचने से पहले एक्टिव हो गई या टारगेट साइट पे पहुंचने के बाद एक्टिव, इसका कोई मतलब नहीं है। एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट में अकर्स प्रियर, पहले भी एक्टिव हो सकती है, आफ्टर, बाद में भी हो सकती है, एब्जॉर्प्शन एट स्पेसिफिक टारगेट साइट, स्पेसिफिक टारगेट साइट पर पहुंचने के बाद भी एक्टिव हो सकती है। तो ऐसी ड्रग्स जो हमारी बॉडी में पहुंचने के बाद या फिर सेलुलर कांटेक्ट में आने के बाद एक्टिव हो जाती हैं, ऐसी मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, द टर्म प्रोडक्ट रिफर्स टू फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव हैं, लेकिन जैसे ही इनका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये एक्टिव हो जाती हैं, एज ए मेडिसिन वर्क करती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब देखिए, इन दोनों कथन के आधार पे, इन दोनों वक्तव्य के आधार पे अगर इसके डिफिनीशन की बात की जा सकती है, तो डिफिनीशन हम सिंपली क्या दे सकते हैं, ए फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव केमिकल कंपाउंड या फिर इनएक्टिव केमिकल एंटाइटी दैट व्हेन मेटाबोलाइज और केमिकली ट्रांसफॉर्म बाय ए मेटाबॉलिक सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऐसा कोई भी केमिकल एंटाइटी जो पहले से इनएक्टिव है लेकिन मेटाबॉलिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद या फिर केमिकली ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या हो जा रहा है, कन्वर्टेड इनटू फार्माकोलॉजिकली एक्टिव। पहले फार्माकोलॉजिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे ही केमिकली चेंज हो जाता है, उसमें कुछ उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव हो जाता है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो इसके डिफिनीशन की बात हो गई, कॉन्सेप्ट की बात हो गई। आगे बात करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं या कितने टाइप की गई कि प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्यों है। तो सबसे पहले तो यही कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना कि हम जो कोई चीज बना रहे हैं, किसी भी चीज को बनाने का एक उद्देश्य होना चाहिए, एक पर्पज होना चाहिए। तो प्रोडक्ट्स को बनाने के पीछे भी एक थ्योरी है, एक उद्देश्य है कि प्रोडक्ट्स की जरूरत क्यों पड़ी, जब इतनी सारी ड्रग्स इंटाइटी हैं, जब इतने सारी चीजें प्रेजेंट हैं पहले से ही हमारे सिस्टम में, तो फिर प्रोडक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। भाई पहले से जब हमें जरूरत हमको क्यों है, मान लीजिए अगर कोई कंपनी है, उसके पास 10 एम्प्लॉय हैं, पहले से एम्प्लॉय जब काम कर रहे हैं, तो फिर 11वें एम्प्लॉय की जरूरत हमको क्यों पड़ी, क्यों हम किसी को फालतू में बुला के ज्यादा पेमेंट देंगे, जितना है उतने में ही काम चला सकते हैं ना। तो जब हमारे पास पहले से इतनी सारी मेडिसिन है, पेरेंट ड्रग प्रेजेंट है, तो हमको प्रोडक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन जब हमारे पास जो पहले से प्रेजेंट है एम्प्लॉय, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, उनका काम हमको पसंद नहीं आ रहा है, उनके काम में कोई ना कोई कमी रह जा रही है, तो हम नया एम्प्लॉय हायर करेंगे जो उनसे बेटर काम करे। जाहिर सी बात है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है, पहले से हमारे पास जो मेडिसिन प्रेजेंट है वो ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, उनमें कोई ना कोई कमी आ जा रही है, कुछ ना कुछ वो सही परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो उन सारी कमियों को दूर करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हमने क्या किया,
प्रोडक्ट को डिजाइन किया। अब प्रोडक्ट की डिजाइन में क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए गए, क्या क्या इसके प्लस पॉइंट्स हो सकते हैं, इन पे हम लोग बात करेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट डिजाइन में बी यूजफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू, जो पेरेंट ड्रग में रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या किया, प्रोडक्ट डेवलप किया। अब प्रोडक्ट का फायदा, पहली बात सॉल्युबिलिटी, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो हाइड्रोफिलिक है, कुछ ऐसी हैं जो लाइपोफिलिक हैं, तो हाइड्रोफिलिसिटी लाइपोफिलिसिटी मोस्ट प्रॉब्लम बन जाती है बहुत सारी मेडिसिन में सॉल्युबिलिटी के लिए। तो सॉल्युबिलिटी वाले प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जहाँ ज़्यादा सॉल्युबिलिटी की ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा सॉल्युबिलिटी करेंगे, जहाँ कम सॉल्युबिलिटी की ज़रूरत है, ज़्यादा ड्रग पहले से ही ज़्यादा सॉल्युबल है उसको सॉल्युबिलिटी कम करना है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। प्रोडक्ट जब हमारी होती है तो सॉल्युबिलिटी वाली प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं आती है, क्यों नहीं आती है वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट में, ठीक है। अभी एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, जब एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, जैसे हमको कोई मेडिसिन लेना है, मेडिसिन की जरूरत स्पेसिफिक जहाँ साइट पे है उस साइट पे पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए या फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में मेडिसिन का मोस्ट ऑफ पार्ट जो होता है 60 से 70% पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मिनिमम मेडिसिन जितनी हमको चाहिए उतनी नहीं पहुंच पाती, मिनिमम मेडिसिन स्पेसिफिक साइट तक पहुंच पाती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमको क्या काम करना पड़ता है, प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ऐसी मेडिसिन जो स्पेसिफिक साइट पर पहुंचने के बाद एक्टिव हो रही, पहले से एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे हमको इसका भी थोड़ा सा फायदा मिल जाता है, बेटरमेंट हो जाता है। साइट नॉन स्पेसिफिसिटी, अभी जो मैंने पॉइंट बोला साइट नॉन स्पेसिफिसिटी, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको एक्टिव कहीं और होना है, एक्टिव कहीं और हो जाती हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ, लड़के को घर से भेजा जाता है कॉलेज, जाओ बेटा पढ़ने के लिए, लड़का कॉलेज जाने के बजाय कहीं और रुक जाता है, बीच में अपने दोस्त के यहाँ रुक जाता है, दोस्त के यहाँ रुकेगा, पूरा काम वहीं पूरा टाइम बर्बाद करके वापस आ जाएगा। शायद ऐसा ही हमारी मेडिसिन के पास भी होता है, हमको मेडिसिन भेजना है ब्रेन के पास, ब्रेन वाला जो टिश्यू है उसके पास भेजना है, मेडिसिन हमारी गई, ब्लड में मिक्स हुई, पहले टूटी ब्लड में मिक्स हुई और ब्लड में मिक्स होने के बाद आगे जाने ही नहीं पाई, वहीं पे ही खत्म हो गई, उसका कॉन्सेप्ट आगे बढ़ने ही नहीं पाया। तो हमको क्या चाहिए, ऐसी मेडिसिन चाहिए जो मेन साइट पे पहुंचे, जहां उसकी जरूरत है उस जगह पे पहुंचे। तो ये काम कौन करता है, प्रोडक्ट करती हैं। बहुत सारी ड्रग्स हैं जो डायरेक्ट काम करती हैं लेकिन प्रोडक्ट इसमें बेटर इफेक्ट देती है, यहाँ से प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट और भी मजबूत होता है। नेक्स्ट आता है आपका इनस्टेबिलिटी, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हमारे इस फार्माकोलॉजिकल एक्शन में या फिर फार्माकोलॉजिकली स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल करने के लिए भी उनको प्रोडक्ट हेल्प करती है। नेक्स्ट प्रोलॉन्ग रिलीज, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो जल्दी रिलीज हो जाती हैं, जो बहुत देर तक रिलीज होती रहती है। तो ये रिलीज वाला जो कंट्रोल है ना, इस कंट्रोल को भी कौन बेटर इफेक्ट कर सकता है, आपका प्रोडक्ट्स, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉक्सिसिटी, बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनमें टॉक्सिसिटी कॉज होती है, ओवरडोज हो गया टॉक्सिसिटी कॉज हो गई, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्ट बेटर उपाय है, ठीक है, बेटरमेंट के लिए सही है ये। पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, पेशेंट कंप्लायंस, कोई भी मेडिसिन बनाई जाए तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखा जाता है कि पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी क्या कहती है, पेशेंट हमारी ड्रग को कितना एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर जो डॉक्टर्स या नर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको इंजेक्ट करने में या फिर देने में कितना आसानी होती है, इस पॉइंट को भी रखा जाता है। जब प्रोडक्ट की बात आती है तो प्रोडक्ट में इसमें थोड़ा आसानी हो जाता है रेदर देन पेरेंट ड्रग, ठीक है। तो इसको प्रोडक्ट को भी हम इसमें भी ले लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन की, कितने तरह के आपके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट को क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफाई इसके मोड ऑफ एक्शन की वजह से ये किस तरह से काम कर रहा है इसके बेसिस पे हम लोग प्रोडक्ट को क्लासिफाई करते हैं। इसके बेस पे जनरली 3 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी फर्स्ट टाइप इसका जो है नॉन इंटेंशियली प्रोडक्ट्स। सबसे पहले आपका क्या है, नॉन इंटेंशनल प्रोडक्ट्स। नॉन इंटेंशनल का मतलब ये ऐसी प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट नहीं है, जिसका कोई इंटेंशन नहीं है कि प्रोडक्ट है, जिसको हमने प्रोडक्ट मान के एडमिनिस्टर्ड नहीं किया है, प्रोडक्ट मान के हमने नहीं लिया है। और देखिए क्या कहता है इसका, आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग द मेटाबॉलिक स्टडी इंडिकेट द नेचर ऑफ ड्रग। ऐसी ड्रग्स जिसको हमको पहले से नहीं पता है कि ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में हमको पता ही नहीं है, हमने क्या किया, इनटेक किया या फिर इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद इनटेक करने के बाद जब इसकी मेटाबॉलिक स्टडी की गई तो मेटाबॉलिक स्टडी करने से हमको पता चला कि यार ये तो पहले से एक्टिव ही नहीं थी, बॉडी में जाने के बाद एक्टिव हुई है, मतलब एज ए प्रोडक्ट वर्क कर रही है। तो ऐसी जो मेडिसिन है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट नॉन इंटेंशनल प्रोडक्ट्स, जिनका कोई इंटेंशन नहीं है प्रोडक्ट होने का लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट की तरह वर्क कर रही हैं। एग्जाम्पल इसका है सुलिंडेक, ठीक।
ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कैरियर लिंक प्रोडक्ट्स। अब तो कैरियर लिंक प्रोडक्ट की बात आती है तो कैरियर लिंक प्रोडक्ट क्या होते हैं, नाम है उसका क्या कह रहे हैं, कैरियर लिंक। कैरियर लिंक, इसमें क्या लगा है, एक कैरियर। कैरियर किसको बोलते हैं, जो एक चीज को एक जगह से उठाए और दूसरी जगह ले जाके डिलीवर कर दे, इसी को कैरियर बोलते हैं ना। ट्रक पे लिखा रहता है ना बड़ा बड़ा, गुड्स कैरियर, सामान ले जाने वाला। तो यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, एक कैरियर। कैरियर का काम ही क्या होता है, चीज एक जगह से अपलोड करेगा और दूसरी जगह ले जाके खाली कर देगा, छोड़ देगा। तो ऐसी जो चीजें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली चीजें, उनको हम क्या बोलते हैं, कैरियर। इसमें क्या लगा हुआ है, कैरियर लिंक। कैरियर लिंक प्रोडक्ट्स मतलब ऐसी ड्रग्स जिनमें कैरियर ग्रुप्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, कंटेन्स ग्रुप्स दैट कैन इजिली रिमूव एंजाइमेटिकली सच एज ईस्टर्स टू रिमूव रिवील द ड्रग। ठीक, क्या काम कर रहा है, कोई एक ग्रुप लगा है जो मेन स्पेसिफिक ड्रग को अपने साथ कंटेन कर रहा है, कंटेन करके स्पेसिफिक साइट पे ले जा रहा है। स्पेसिफिक साइट पे पहुंचने के बाद ये जो कैरियर ग्रुप है, जो कैरियर है, जो कैरियर ग्रुप लगा हुआ है, ये अलग हो जा रहा है। और जैसे ये अलग होता है, ड्रग क्या करती है, रिवील द ट्रू ड्रग, अपने असली अवतार में आ जाती है, अपने असली रूप में आ जाती है, जो उसका काम है वो काम करती है। ऐसी जो ड्रग्स हैं जो कैरियर के थ्रू जा रही हैं अपने स्पेसिफिक साइट पे, इनको हम क्या बोलते हैं, कैरियर लिंक प्रोडक्ट्स। अब कैरियर लिंक प्रोडक्ट्स की एक और बात की जा सकती है कि आइडियली द ग्रुप रिमूव इज फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव एंड नॉन टॉक्सिक। जिस जो इसमें ग्रुप्स लगे हुए हैं, जो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहे हैं, ये फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं और नॉन टॉक्सिक भी होते हैं। इनका साइड पे कोई मतलब बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। while the containing bond must be labile for efficient activation in vivo। इन vivo में ये बॉन्ड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जनरली ये जो भी बॉन्ड्स होते हैं आपके, ऐसे बॉन्ड्स होते हैं आसानी से टूट जाए, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड आप बोल सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स इसमें होते हैं। तो इतना ये हो जाता है कैरियर लिंक प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट, कैरियर लिंक प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग किसी बात करते हैं करियर लिंक प्रोडक्ट्स की। तो करियर लिंक प्रोडक्ट्स के टाइप्स की जब बात करते हैं, करियर लिंक प्रोडक्ट्स जनरली 3 तरह के होते हैं आपके। पहला आपका आ जाता है बाईपेटेड, दूसरा ट्राईपेटेड और थर्ड आ जाता है आपका म्यूचुअल। बाईपेटेड कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब कैसे करियर लिंक प्रोडक्ट्स होते हैं, कंपोज्ड ऑफ वन करियर ग्रुप अटैच टू द ड्रग। इनमें जो करियर ग्रुप्स हैं वो ड्रग के साथ अटैच होते हैं। एक ही करियर ग्रुप, किसी भी ड्रग के साथ एक करियर ग्रुप अटैच होगा। ड्रग, ऐसे आप दिखा सकते हैं, ड्रग प्लस कैरियर, ड्रग प्लस कैरियर। जब ड्रग प्लस कैरियर की बात आ गई तो ये आपके क्या हो गए, बाईपेटेड। बाईपेटेड का मतलब ये दो चीजें, दो केमिकल इंटाइटी प्रेजेंट है, बात खत्म। दो चीजें हैं, बाईपेटेड है मतलब ड्रग प्लस कैरियर, एक कैरियर ग्रुप है और एक ड्रग है, ये आपका क्या हो गया, बाईपेटेड। ट्राईपेटेड की बात करते हैं, कैरियर इज अटैच्ड बाय लिंकर टू ड्रग। इसमें कैरियर जो है ना वो डायरेक्ट ड्रग से अटैच नहीं हो रहा है, इसमें कैरियर प्लस लिंकर प्लस ड्रग, तीन चीजें आ गई। दो चीजें थी, ड्रग प्लस कैरियर बाईपेटेड, कैरियर प्लस लिंकर प्लस ड्रग। इसमें अब जो कैरियर ड्रग के साथ लिख रहा है, लग रहा है उसमें एक लिंकर की जरूरत पड़ गई। जब लिंकर आ गया तो ये क्या हो गया, ट्राईपेटेड, तीन चीजें हो गई। दो चीजें बाईपेटेड, तीन चीजें हो गई ट्राईपेटेड। म्यूचुअल, म्यूचुअल में क्या है, इसमें ना तो लिंकर है और ना ही कैरियर है, लिंकर भी नहीं है कैरियर भी नहीं है, इसमें केवल दो ड्रग्स हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ रही हैं और प्रोडक्ट की तरह वर्क कर रही हैं। जब दो ड्रग्स एक साथ जुड़ जा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, एक व्यापारी है जिसको अपना सामान पहुंचाना है, ठीक, मान लो सामान क्या है, ड्रग। इसने किसका यूज किया, कैरियर का, एक ट्रक का यूज किया। ड्रग सीधा व्यापारी किससे बात कर रहा है, कैरियर से, दो लोग इन्वॉल्व हैं, बाईपेटेड। करियर, ट्राईपेटेड की बात करते हैं, व्यापारी है, इसको करियर की जरूरत है लेकिन करियर इसको नहीं मिल रहा है, व्यापारी बेचारा परेशान है, करियर नहीं मिल रहा है। इसने क्या किया, एक दलाल ढूंढा, एक बिचौलिया ढूंढा। अब ये जो बिचौलिया है, जो दलाल है, ये क्या किया, इसको करियर तक ले गया। अब करियर किससे जुड़ा है, बिचौलिया से जुड़ा है। बिचौलिया किससे जुड़ा है, व्यापारी से जुड़ा है, ट्राईपेटेड हो गया आपका, ठीक। म्यूचुअल, व्यापारी और व्यापारी,
दो व्यापारी आपस में मिल गए और दोनों आपस में अपना मामला सुलझा लिए, ना तो यहाँ बिचौलिए की जरूरत पड़ी ना तो करियर की, ये आपका क्या होगा म्यूचुअल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बायो प्रिकर्सर की। ठीक, तो नेक्स्ट जब बायो प्रिकर्सर की बात करते हैं तो बायो प्रिकर्सर क्या हो सकते हैं, मेटाबोलाइज इनटू ए न्यू कंपाउंड दैट मे इटसेल्फ बी एक्टिव और फर्दर मेटाबोलाइज टू एन एक्टिव कंपाउंड। देखिएगा थोड़ा सा समझने की बात है, मेटाबोलाइज इनटू ए न्यू कंपाउंड, न्यू कंपाउंड में मेटाबोलाइज हो रहा है दैट में इटसेल्फ बी एक्टिव और फर्दर मेटाबोलाइज टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट। क्या कह रहा है, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या फिर ऐसी केमिकल इंटाइटी होती है जो मेटाबोलाइज होने के बाद खुद एक्टिव हो सकते हैं, मेटाबोलाइज होने के बाद खुद एक्टिव हो सकते हैं, या फिर अगर खुद एक्टिव नहीं हो सकते हैं तो फर्दर मेटाबोलाइज टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट। पहली बात तो खुद ही में मेटाबोलाइज होने के बाद एक्टिव हो जाएंगे, और अगर खुद एक्टिव नहीं हो रहे हैं मेटाबोलाइट होने के बाद तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो एक्टिव होगा। अमीन है, अमीन का मेटाबॉलिज्म हुआ एल्डिहाइड मिला, एल्डिहाइड का मेटाबॉलिज्म हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। अमीन खुद एक्टिव नहीं था लेकिन एल्डिहाइड एक्टिव होगा, अगर एल्डिहाइड भी नहीं एक्टिव होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो पक्का एक्टिव होगा। यही कॉन्सेप्ट है, मेटाबोलाइज इनटू ए न्यू कंपाउंड दैट मे इटसेल्फ बी एक्टिव। अमीन मेटाबोलाइज हुआ एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड खुद एक्टिव हो सकता है, अगर एल्डिहाइड खुद एक्टिव नहीं हुआ है फर्दर मेटाबोलाइज टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट, अगर ये खुद एक्टिव नहीं हुआ तो फिर ये जिसको प्रोड्यूस करेगा वो एक्टिव होगा। एक एग्जांपल देता हूं इसका भी, बहुत सिंपल सा, दादाजी, ठीक, फर्स्ट जनरेशन, 8वीं पास, इनसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, 8वीं पास है क्या उम्मीद की जा सकती है, फैमिली चला दिए वही बड़ी बात है। फिर इनके बाद आ गया इनका लड़का पिताजी, ठीक है, पिताजी ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट, और जब पिताजी ग्रेजुएट हो गए तो इनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है, ये काम करेंगे पक्का, इनसे बेटर काम करेंगे, ये खुद ही एक्टिव हो जाएंगे। अगर ग्रेजुएट होने के बाद भी ये एक्टिव नहीं हो पाए, इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा काम नहीं किया, अच्छा काम करने को तो अच्छी खासी सक्सेस ये नहीं पाए, तो फिर इसके बाद इनका जो लड़का होगा ना उसको तो ये पक्का सक्सेस करवा के रहेंगे। अब जो न्यू जनरेशन आ गई, इनका लड़का चाइल्ड, इसको तो ये पक्का सक्सेस करवा के ही रहेंगे, अगर ये ग्रेजुएट है तो इसको पीएचडी तक तो पहुंचाएंगे, उससे कम में तो इनको सुकून ही नहीं मिलेगा। इसको बोलेंगे चल तुझे आईएएस बनना है, तुझे आईएएस बनना ही बनना है। दादाजी से कोई उम्मीद नहीं, दादाजी ने तो एक एक्टिव मेटाबोलाइट दिया, ठीक, दादाजी ने जो एक्टिव मेटाबोलाइट दिया वो खुद एक्टिव हो सकता है, एक्टिव हुए तो सही, ना हुए तो फिर इनका जो मेटाबोलाइट आने वाला है वो तो पक्का एक्टिव होगा, इसको तो ये एक्टिव करवा के ही मानेंगे, नहीं हुआ तो जबरदस्ती करवा देंगे लेकिन होगा जरूर। सेम कॉन्सेप्ट है आपका बायो प्रिकर्सर्स का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तो अब बात करते हैं किसके, प्रिंसिपल के, प्रिंसिपल ऑफ करियर लिंक प्रोडक्ट। जो करियर लिंक प्रोडक्ट है इनका प्रिंसिपल क्या कहता है, ऐसे सिंपल सा एक ही स्ट्रक्चर बना के आपको समझा रहा हूँ। ड्रग प्लस टेम्परेरी ट्रांसपोर्ट मॉइटी, आपका कोई भी टेम्परेरी ट्रांसपोर्ट मॉइटी होगा जिसकी बात मैंने क्या कहा, कैरियर, कोई भी एक कैरियर होगा प्लस ड्रग, ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, मिलने के बाद क्या करेंगे, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा इनका, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद इन विवो रिजनरेशन वो अलग बात है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आपका जो ड्रग है और टेम्परेरी ट्रांसपोर्ट मॉइटी ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे, और दोनों एक साथ मिलने के बाद जो बनाएंगे वो स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनने के बाद इन विवो रीजनरेशन होगा, क्योंकि इन विवो रीजनरेशन होगा तब इसका इफेक्ट दिखेगा। तो ये इतना सा है, केवल सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ कैरियर लिंक प्रोडक्ट, कैरियर लिंक प्रोडक्ट के प्रिंसिपल में आप ये सिंपल सा डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जो फर्दर चीजें हैं इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कैरियर लिंक प्रोडक्ट की। तो देखिए प्रोडक्ट्स जो हैं वो बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने में कैसे हेल्प करते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो मेम्ब्रेन पासेज, बायो मेम्ब्रेन पासेज में और बायो अवेलेबिलिटी के इम्प्रूवमेंट में प्रोडक्ट कैसे रोल करते हैं। देखिए एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा। बायो मेम्ब्रेन पासेज डिपेंड ऑन प्राइमरली फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज एंड पार्टीशन कोफिशिएंट।
जो भी मेडिसिन की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी और पार्टीशन कॉफिशिएंट है, प्राइमरली तो इसी बात पे डिपेंड करता है कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी। नेक्स्ट, अटैचमेंट ऑफ लाइपोफिलिक कैरियर ग्रुप टू एन एक्टिव प्रिंसिपल। इसमें जो लाइपोफिलिक कैरियर ग्रुप है, इसका भी रोल होता है कि किस तरह से हमारी ड्रग है जो है वो बायो अवेलेबल होगी, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी। कैन प्रोवाइड बेटर बायो अवेलेबिलिटी मोस्टली बाय फैसिलिटेटिंग सेल मेम्ब्रेन क्रॉसिंग बाय पैसिव डिफ्यूजन। अगर हमारी जो मेडिसिन है, लाइपोफिलिक कैरियर ग्रुप इसमें जो जुड़ा हुआ है, अगर ये कैरियर ग्रुप बेटर बायो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मोस्टली कैसे प्रोवाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन को फैसिलिटेट करके। जब सेल मेम्ब्रेन को फैसिलिटेट कर देता है, तो फैसिलिटेट करने के बाद पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हमारी ड्रग जो होती है वो आराम से क्रॉस कर जाती है। पहले तो किस बात पे डिपेंड करता है, प्राइमरली इसी बात पे डिपेंड करता है कि इसका पार्टीशन कोएफिशिएंट कितना है और फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या है। अब फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी और पार्टीशन कोएफिशिएंट को जब एक साइड रख दिया जाए, तब आ जाते हैं किस पे, हमारे प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट में क्या होते हैं, कैरियर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं आपके, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, मेडिसिन को मेन साइट पे ले जाने का काम करते हैं। तो ये कैरियर ग्रुप क्या करते हैं, बेटर बायो अवेलेबिलिटी देते हैं। मोस्टली कैसे देते हैं, फैसिलिटेटिंग सेल मेम्ब्रेन को फैसिलिटेट कर देते हैं। सेल मेम्ब्रेन को फैसिलिटेट करने के बाद पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हमारी ड्रग आराम से पास हो जाती है। तो इस तरह से बायो अवेलेबिलिटी को ये बढ़ा देते हैं, ये बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करने वाले हैं आगे बातें।